हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्पर्शन का नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज मीन डेविएशन। लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो था रेंज का फॉर्मूला था हाईएस्ट माइनस लोएस्ट एंड इट्स कोफिशिएंट h माइनस एल अपॉन h प्लस एल इंटू 100। ठीक है, इसके बाद था क्वार्टाइल रेंज जिसका फॉर्मूला था Q3 माइनस Q1, कोफिशिएंट एज इट इज Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। इसी का दूसरा नाम था इंटर क्वार्टाइल रेंज, अर्ध अंत चतुर्थक विस्तार। ठीक है, फिर था डेसाइल रेंज D9 माइनस D1, परसेंटाइल रेंज P90 माइनस P10। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था, इसमें एक ड्रॉबैक आया था कि इसमें सारे ऑब्जर्वेशन को हमने काम में नहीं लिया। तो इसके लिए हमने पढ़ा था नेक्स्ट, दैट इज क्वार्टाइल डेविएशन, जिसका फॉर्मूला था Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 और इसका कोफिशिएंट क्या था Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100। ठीक है, ये तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इसका यूज होता है क्वालिटी कंट्रोल में और इसका यूज होता है ओपन एयर इंटरवल सीरीज में। ये ध्यान रखना, दो क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें भी वही प्रॉब्लम है कि इसमें सारे ऑब्जर्वेशन को हमने काम में नहीं लिया, कुछ को काम में लिया 75 और 25। इसमें हाईएस्ट और लोएस्ट को काम में लिया था, तो ये डिस्पर्शन को सही मेजर नहीं कर पाए, अपकरण का सही माप नहीं बता पाए। तो आते हैं हम इसके नेक्स्ट लेवल पर, दैट इज मीन डेविएशन, माध्य विचलन। ओके, तो हेडिंग डालेंगे हम MEAN डेविएशन, मीन डेविएशन, जिसे हम बोलते हैं माध्य विचलन। क्या बोलते हैं? माध्य विचलन। ठीक है, अब माध्य विचलन बोला हमने, तो देखिए माध्य विचलन में क्या होगा, नाम क्या है? डेविएशन विचलन। डेविएशन मतलब डिफरेंस निकालना। ओके, नाम क्या है? डेविएशन मतलब डिफरेंस निकालना। लेकिन डिफरेंस किससे? मीन से। नॉर्मली जब भी हम मीन की बात करते हैं तो 3 मीन माने जाते हैं। फर्स्ट कौन सा आपके पास? अर्थमेटिक मीन, दूसरा मीडियन और तीसरा मोड, मतलब x बार m और z। तो मीन डेविएशन में हम क्या करेंगे? हम डेविएशन तो निकालेंगे, विचलन तो निकालेंगे, लेकिन किन से? x बार से, m से और z से। अब ये पिछले दोनों से अच्छा क्यों है? क्योंकि देखो x बार है, सारे ऑब्जर्वेशन काम में आते हैं। दूसरा हमें क्या निकालना? डिफरेंस। डिफरेंस किसका निकालेंगे? ऑब्जर्वेशंस का, डेटा का, मतलब x का। तो हम x का डिफरेंस तो निकालेंगे, लेकिन किससे? एक बार x बार से, एक बार m से और एक बार z से। तो इसमें क्या सारे ऑब्जर्वेशन काम में आ रहे हैं? सारे ऑब्जर्वेशन काम में आ रहे हैं ना। पिछले वाले दोनों मेथड्स में क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या दोष था उनका? ठीक है, क्या डीमेरिट्स थे कि उसमें सारे ऑब्जर्वेशन काम में नहीं लिए। लेकिन इसमें जब डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस में तो x काम में लेना पड़ेगा। तो x काम में लेना पड़ेगा मतलब सारे ऑब्जर्वेशन काम में आएंगे। ठीक है, तो जब सारे ऑब्जर्वेशन काम में आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये अच्छा मेथड है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम कर दी हमने। क्या प्रॉब्लम कर दी? वो इसका फॉर्मूला समझने के बाद ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं मीन डेविएशन के फॉर्मूले कैसे बनाने हैं आपको। अब देखो, ध्यान रखना, डेविएशन कौन कौन से लेंगे? x बार से, m से और z से। ठीक है, तो इसको पॉज करिए। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके फॉर्मूले समझना। 3 सीरीज होती है हमारे पास, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी व सतत श्रेणी। वैसे तो इसके फॉर्मूले डायरेक्ट लर्न करने हैं, इंडिविजुअल सीरीज का ही क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमारे पास टाइम लिमिट रहती है। बाकी इसके भी आ जाए तो हमें कंसेप्ट तो समझना चाहिए। जो मीन डेविएशन है इसको नॉर्मली हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? MD से, या फिर एक ग्रीक लेटर होता है दैट इज डेल्टा। क्या बोलते हैं इसको? डेल्टा। या तो MD से या डेल्टा से। अगर हम x बार से निकालते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? डेल्टा x बार या फिर MD x बार। जो आपको पसंद हो या एग्जाम में जो नोटेशन मिले, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज बताते हैं। ठीक है, तो डेल्टा x बार का मतलब क्या हुआ? सबकी डेल्टा ही है, लेकिन हम यहाँ किससे कैलकुलेट कर रहे हैं? x बार से, इसलिए इसको क्या लिख दे? स्पेशल x बार, स्पेशलाइजेशन कर दिया इसका। तो इसका छोटा सा फॉर्मूला होता है समीशन मॉड्यूलस dx बार अपॉन n, मॉड्यूलस dx बार अपॉन n। अब वेयर
डी एक्स बार का मतलब क्या हुआ, एक्स माइनस एक्स बार, और मॉडुलस का मतलब तो आप जानते ही हैं, मॉडुलस 7 इक्वल्स टू 7 और माइनस 7 इक्वल्स टू भी 7, ठीक है। तो दोनों एक ही बात है, ध्यान रखना, पहले मॉडुलस निकलेगा उसके बाद टोटल होगा। अभी हम वर्किंग करेंगे तब ये ज्यादा समझ में आ जाएगा और अच्छे तरीके से। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में क्या होता है, ग्रुप होते हैं और फ्रीक्वेंसी होती है, ओके। तो ऑब्वियसली बात है कि इंडिविजुअल डिस्क्रीट में क्या चेंज हो जाता है, एफ का चेंज जाता है, तो इसमें क्या चेंजेज होगा, डेल्टा एक्स बार इक्वल्स टू समीशन, मैंने पहले ही बताया था जब भी एफ आ जाए तो आपको एक ही कंसेप्ट करना है, समीशन के साथ एफ लगा देना है। तो एफ मॉडुलस डी एक्स बार अपॉन समीशन एफ, यहां पर भी वही डी एक्स बार का मतलब एक्स माइनस एक्स बार, और एक्स बार निकालना तो आपको आता ही है, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, ठीक है। जिसका पुराना चैप्टर जिसको जल्दी रिवाइज करना है वो इसके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करे, क्यों, क्योंकि इसमें सेंट्रल टेंडेंसी के फॉर्मूले भी काम आएंगे, मीन के, मीडियन के और मोड के, ठीक है। और ये वाला चैप्टर तो काम होना ही है, ओके। तो आई थिंक ये पॉज करके नोट कीजिए, फिर दूसरा फॉर्मूला आप अपने आप बना लीजिएगा, ओके। दूसरा फॉर्मूला मैं बनाना सिखाऊंगा नहीं, वो आपको अपने आप ही बनाना है, ओके, ठीक है। देखिए अब दूसरे फॉर्मूले में क्या है, बाय मीडियन m, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, m से। यहां पर क्या लिखेंगे, m, यहां पर भी क्या लिखेंगे, m, यहां पर भी क्या हो जाएगा, m, सब जगह मीडियन मीडियन हो जाएगा, बस कोई चेंज नहीं करना है, सिंपली चेंज करना है सब जगह। तो और यहां पर भी dm का मतलब क्या हो जाएगा, dm का मतलब x माइनस एम, और यहां पर m क्या होता है याद है ना, n प्लस 1 अपॉन 2th वैल्यू, यहां पर भी dm क्या होगा, x माइनस एम, और m का मतलब क्या होता है n प्लस 1 अपॉन 2th फ्रीक्वेंसी, और इसको कहां पर देखते हैं, CF में, और कंटिन्यूस सीरीज के लिए क्या होता है n/2 माइनस CF इंटू आई अपॉन एफ प्लस L1 और इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये तो बना मीडियन का, ठीक है, ये आपको अपने आप बनाना, इधर से नहीं टीपना। फिर बनाएंगे हम z का, तो z में सब जगह क्या कर देंगे, z z z z z z, ठीक है। तो इस तरह से आपके तीनों फॉर्मूले ये बना के लिख लेने और मेरे को पिक भेजना है, ठीक है, तीनों फॉर्मूले इसका। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन स्टार्ट, कि इसके क्वेश्चन कैसे करेंगे, ओके। चलिए, फाइंड मीन डेविएशन, फाइंड मीन डेविएशन बाय अरिथमेटिक मीन, माध्य द्वारा माध्य विचलन ज्ञात करो। अभी हम एक इजी का एक कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, वो बहुत काम का है, पहले हम प्रैक्टिकल कर लें एक दो क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे x है आपके पास 2 4 6 8 10 12, कौन से सीरीज है, इंडिविजुअल। फॉर्मूला सबसे पहले लिखना है, तो डेल्टा एक्स बार का फॉर्मूला क्या होगा, समीशन डी एक्स बार अपॉन एन, हो गया। अब डी एक्स बार है तो क्या करेंगे, पहले डी एक्स बार का मतलब तो क्या होता है, x माइनस एक्स बार, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, x बार, तो x बार क्या होगा समीशन x अपॉन n। वैसे सीरीज में 2 का गैप है, तो सेंटर वाली वैल्यू अरिथमेटिक मीन होगी, तो इसका अरिथमेटिक मीन कितना आएगा, 7, 2 4 6 8 10 12, सेंटर में 6 और 8 का एवरेज 7। तो हम क्या करेंगे, डी एक्स बार निकालेंगे, x माइनस 7। अब यहां ध्यान से समझना, 2 माइनस 7 आएगा क्या, -5। ये पहला क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए मैं पूरा बता रहा हूं, इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी करेंगे। फिर 4 माइनस 7 -3, फिर 6 माइनस 7 -1, फिर 8 माइनस 7 1, 10 माइनस 7 3, फिर 12 माइनस 7 5, ठीक है। इसका एक तरीका है, आप कैलकुलेटर में क्या करिए, 2 माइनस 7 इक्वल, ये उन्हीं क्वेश्चंस के लिए है जिनमें गैप सेम होता है, और एग्जाम में नॉर्मली डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में गैप सेम वाले क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पर आप ये कॉलम इजीली बना सकते हैं। इंडिविजुअल में भी आ सकता है लेकिन नॉट श्योर, ठीक है। तो कितना आ गया, -5। अब ये कितने कितने का गैप चल रहा है, 2 2 से इंक्रीज हो रहा है ना,
तो +2 करके इक्वल 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 दबाते जाना, ये सीरीज आपके पास अपने आप बनती जाएगी। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, आप हमें फॉर्मूले में निकालना क्या है, फॉर्मूले में तो मॉडुलस निकालना है, क्या निकालना है, मॉडुलस। तो इसका अगर हम मॉडुलस निकालेंगे तो क्या होगा, मॉडुलस निकालते हैं माइनस को खा जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5 3 1 1 3 5। ठीक है, अब इसका टोटल, तो इसका टोटल कर लीजिए, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 9 18। ठीक है, अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 18 अपॉन 1 2 3 4 5 6, 18 अपॉन 6, तो इसका डेल्टा एक्स बार कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एक बार मैं इसको वापस बता रहा हूं, वापस देखिए, हमें क्या निकालना है, डेल्टा एक्स बार। इसका फॉर्मूला क्या है, समीशन डी एक्स बार अपॉन एन। आपने एक्स बार निकाला, कितना आया 7। आपको क्या निकालना है, डी एक्स बार मॉड्यूलस x माइनस 7, मतलब हमें जो भी आ रहा है पॉजिटिव डिफरेंस लेना है। तो 7 में से 2 माइनस करो, कितना आएगा 5, या 2 में से 7 करेंगे -5 आएगा, लेकिन हमें माइनस को इग्नोर कर देना है। तो सीधी सी बात है कि बड़े में से छोटा ही माइनस कर दो ना, 7 - 4 3 1 1, 8 - 7 1, 10 - 7 3 5। अब इसको ऐड कर दीजिए, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 2 18। तो बस फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दीजिए, 18 बाय कितना ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6, तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये आपके क्लियर हुआ होगा। ओके, अब करते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट, एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 7 10 15 20 25 30। अब हमने थोड़ा अलग अलग ले लिया है, तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला वही, डेल्टा एक्स बार समीशन डी एक्स बार अपॉन एन। अब एक्स बार निकालना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर गैप सेम नहीं है, तो गैप सेम नहीं है, तो एक्स बार निकालो, तो 7 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यह आ रहा है 107 अपॉन 6 कर दीजिए, तो आ गया 17.83। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिफरेंस जो निकालेंगे वो किससे निकालेंगे, 17.83 से। ओके, अब देखिए इसकी एक ट्रिक और होती है, हमें पता है कि डिफरेंस तो पॉजिटिव ही रखना है, क्या करना है, डिफरेंस पॉजिटिव रखना है। तो यहाँ नेगेटिव क्यों आ रहा था, क्योंकि हम छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे थे, स्मॉल वैल्यू में से ग्रेटर माइनस कर रहे थे। अगर हम ग्रेटर में से स्मॉल हमेशा माइनस करें तो अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम डेटा को नॉर्मली अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, देख लो 17.83 कहाँ आएगा, इस जगह आएगा। इस जगह आने का मतलब इसके उधर ग्रेटर वैल्यूज हैं, इसके इधर स्मॉलर वैल्यूज हैं। तो इसमें क्या करो, 17.83 में से 7 माइनस कर दो, फिर 17.83 में से 10 माइनस कर दो, फिर 17.83 में से 15 माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, इस वाले कैलकुलेटर की बता रहा हूं, आपको बार बार माइनस करने की जरूरत नहीं है। पहली ट्रिक ध्यान से समझिएगा, ट्रिक 1, आप क्या कीजिए, सबसे पहले 17.83 मतलब जो लिख रहा है ना ये 7 - 17.83 और इक्वल कर दीजिए, 7 - 17.83 और इक्वल कितना आया, माइनस का 10.83। तो आप लिखेंगे क्या, ओनली प्लस का। स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, लेकिन हमें क्या लिखना है, केवल प्लस का, प्लस प्लस लिखना है। ठीक है, 10.83 ये लिख दिया। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, पहले ट्रिक है ये। अब 7 से 3 में कितना इंक्रीज हो रहा है, 10 में 3 इंक्रीज हो रहा है, तो +3 करके इक्वल दबा दीजिए, तो +3 करके इक्वल दबा दीजिए, तो ये आ गया 7.83। वही माइनस का आएगा, लेकिन आपको लिखना क्या है, प्लस, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए हैं दो। फिर 10 से 15 में कितना इंक्रीज हो रहा है, 5 का, तो +5 करके इक्वल दबा दीजिए, +5 करके इक्वल दबा दीजिए, तो कितना आ गया, माइनस का 2.83, लेकिन लिखना क्या है अपने को,
प्लस का। अब 15 से 20 में वही 5 का, तो +5 इक्वल, तो +5 और इक्वल, तो कितना आ गया 2.17। अब वापस 5 का, वापस 5 का, तो इसमें 5 प्लस कर दीजिए, तो 5 और 2 7.17 और 7 5 12.17। ठीक है, अब इनको सिंपली आप ऐड कर सकते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से। तो ऐड कीजिए 10.83 प्लस 7.83 प्लस 2.83 प्लस 2.17 प्लस 7.17 प्लस 12.17 और इक्वल्स टू, तो ये कितना आ गया आपके पास? इसका टोटल आ गया आपके पास 43। क्या आ गया आपके पास इसका टोटल? 43। ठीक है, समझ में आया? क्या करना है हमें? जो लिखा हुआ है वही करना है। 7 माइनस 17.83 आंसर आएगा आपका कैलकुलेटर में माइनस का, आपको माइनस हटा के प्लस लिखना है। ठीक है, ठीक है, लेकिन इसमें आपको ओरल कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी कि हाँ कितना इंक्रीज हो रहा है। अगर 3 इंक्रीज हो रहा है तो +3 करके इक्वल, 5 इंक्रीज हो रहा है तो +5 करके इक्वल। अब क्वेश्चन आता है कि सर अगर डिक्रीज हो रहा हो तो क्या कर दो? तो वही सेम टू सेम। अगर यहाँ पर 10 के बाद 12 आ रहा होता तो 3 कम करना है, तो यहां भी क्या कर देते? -3 करके इक्वल दबा देना है। जैसा चेंज वैसा ऑपरेशन। ठीक है, ये तो थी आपकी पहली ट्रिक, इसको पॉज करके नोट कीजिए। अब बारी आती है आपके सेकंड ट्रिक की। आपने ये तो निकाल लिया, अब इसको ऐड करना है जरूरी। जल्दी कैसे ऐड कर सकते हैं? देखो, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तो हाईएस्ट और लेसर, ग्रेटर और लेसर में एक 0.83 कॉमन आएगा, और जैसे उधर चले जाएंगे डेसिमल वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे? देखो, आप क्या करो, 10 को ऐड कर लो, 7 को कर लो, 2 को कर लो, 2 को कर लो, 7 को कर लो, 12 को कर लो, बिना डेसिमल वाले कर लो, तो कितना आएगा? 10 और 7 17, 19, 20, 21, 7 29, 29 और 2 सॉरी हाँ 10 7 17 और 2 19, 20, 21 और एक साथ 28, 2 30 और 10 40, 40 हो गया है। कितना हो गया है? 40। अब देखो 0.83 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। और उधर 0.17 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। इन दोनों का अलग कर लो, GT कर दो, और GT करते कितना आ जाएगा? 3 में 40 प्लस कर दो, कितना आ गया? 43। तो आपको बार बार कैलकुलेटर में वो पॉइंट वाले कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो आप इसका टोटल कर सकते हैं। नॉर्मली क्वेश्चंस में हमेशा सब में यही होगा। ठीक है, अजीब सा कभी नहीं आएगा। अगर डेसिमल वाले हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर इंटीजर्स हैं तो इसी तरह से रिपीटेशंस होंगे। ओके, चाहे तो आप दूसरे क्वेश्चंस कर लीजिएगा। इसको पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। ओके, अब ट्रिक 2 क्या है? जो सेकंड ट्रिक है उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है? वही सेंटर वाली वैल्यू, इधर बड़ी वैल्यूज हैं और इधर छोटी वैल्यूज है। वैसे सबसे बेस्ट है, हमें इतना दिमाग नहीं चलाना है। हमें एग्जाम में केवल एक ही क्वेश्चन मिलेगा, तो आप पिछले वाले कंसेप्ट से कर सकते हैं, इसमें कोई याद नहीं रखना। बाकी की जो ट्रिक्स हैं दिखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है। अगर आपने जरा सी गड़बड़ कर दी तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी ट्रिक क्या है? वो केवल तभी लगेगी जब सेंटर वाली वैल्यू सेंटर में हो, मतलब जो एवरेज है वो कहाँ है? सेंटर में। उसके 3 उधर और 3 इधर हो। क्या हो? 3 उधर हो और 3 इधर हो। जैसे मीडियन में वो हमेशा अप्लाई होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसमें करना क्या है? सेकंड ट्रिक में आपको कुछ नहीं करना, इधर ग्रेटर वैल्यूज हैं और इधर स्मॉल वैल्यूज हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना। सबसे इजी ट्रिक है, बहुत इजी है, लेकिन इसमें ये 2 बातें ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कि जो एवरेज आएगा वो सेंटर में ही आएगा। अगर सेंटर में नहीं आता है तो क्या करते हैं वो बात की बात है, लेकिन सेंटर में आएगा तो ये ट्रिक तो देखो स्पेशल केसेस के लिए बनती है। ठीक है, अगर सेंटर में नहीं आता तो फिर और ज्यादा दिमाग लगाना, हमें उस पर नहीं जाएंगे। हमें एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है और एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना है। तो देखो, अगर आपके पास जो एवरेज है वो सेंटर में आता है, मीडियन वाले क्वेश्चन में हमेशा सेंटर में आएगा। क्यों? क्योंकि मीडियन हमेशा कौन सी पोजीशन पर होती है? मिड पोजीशन पर होती है। तो यहां पर ये आ गया सेंटर में। अब देखो ट्रिक 2 में क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, इससे ग्रेटर वाली वैल्यूज को जोड़ लो, 20, 25, 30, और स्मॉल वाली वैल्यूज को माइनस कर दो, -7, -10, -15। देखो कितना आता है आपके पास?
20 प्लस 25 प्लस 30 माइनस 7 माइनस 10 माइनस 15 और इक्वल। तो देखो वही कितना आ गया, 43 आ गया। और 43 को किससे डिवाइड कर दो, 6 से। तो 43 डिवाइडेड बाय 6, 43 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ गया, 7.167। ये आपका पास क्या आ गया, डेल्टा एक्स बार। ठीक है, क्या किया, अगर आपके पास जो एवरेज है वो सेंटर में आ रहा है, सेंटर के उधर ग्रेटर वैल्यूज है, सेंटर के इधर स्मॉलर वैल्यूज, मतलब जैसे 3 इधर 3 उधर, 4 इधर 4 इधर, 5 इधर 5 उधर, तो ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस कर दो तो भी टोटल ही बनेगा। क्यों बनेगा, इसका राज आपको ढूंढना है। मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई है, दिखने में ट्रिक लग रही है, इसके पीछे कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट आपको सोचना है। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और। हमने अरिथमेटिक मीन का कर लिया, अब करते हैं मीडियन का, माध्यिका द्वारा बाय मीडियन। ठीक है, तो बाय मीडियन में क्या करेंगे हम देखिए बाहर बारिश होना चालू हो चुकी है, आज सुबह सुबह जल्दी जल्दी बारिश हुई है। ठीक है, देखिए मीडियन में क्या करेंगे, x 2 4 8 10 18 20 25 30। ठीक है, हाँ चलो बहुत है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एम, वही समीशन डी एम अपॉन एन। तो डी एम का मतलब वही क्या करेंगे, x माइनस एम, और m कैसे निकालते हैं इसमें, n प्लस 1 अपॉन 2th वैल्यू, वहाँ पद। तो सबसे पहले तो डाटा असेंडिंग में है या नहीं है वो देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 असेंडिंग में है, बिल्कुल सही है। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 प्लस 1 अपॉन 2 मतलब 10 अपॉन 2 मतलब 5th वैल्यू। तो मीडियन कितना आ रहा है आपके पास, 1 2 3 4 5 मतलब 18 आ रहा है। मीडियन कितना आ रहा है आपके पास, 18। तो यहाँ पर क्या बनेगा, x माइनस 18 का मॉड्यूलस। ठीक है, यहां तक क्लियर। ये था हमारा पार्ट 1 सेंट्रल टेंडेंसी, हमने मीडियन कैलकुलेट किया है। अब हम बारी निकालते हैं कि डीएम कैसे निकालेंगे। तो अब देखो पिछली वाली ट्रिक लगाते हैं इसमें। एवरेज कहाँ है आपके पास, सेंटर में, सेंटर के उधर कितनी वैल्यूज है, 4, इधर कितनी वैल्यूज हैं आपके पास, 4, उधर भी 4 है, इधर भी 4 है। तो इसका मतलब वो ट्रिक लग सकती है ना। तो क्या ट्रिक बताई थी, बड़े वाले में से छोटे वाले माइनस कर दो। तो बड़े वाले कितने हैं, 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 35 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 10 कीजिए, कितना आता है, जल्दी कीजिए। ओके, आप लोगों ने टोटल कर लिया होगा। टोटल आ रहा है कितना आपके पास, 86। कितना आ रहा है, 86। अब फॉर्मूला में सीधी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो डेल्टा एम इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 86 अपॉन 9। तो 86 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 9.555। तो हमारे पास डेल्टा एम का ये आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए अब ये हमने डायरेक्ट ट्रिक से किया, कौन सी, जो सेंटर था उसके इधर भी सेम वैल्यू 4, इसके इधर भी 4। अब देखते हैं क्या मीडियन में भी रेगुलर प्रोसेस से करके देखते हैं क्या हमारा सही है या नहीं। तो देखिए अब इसको हम करते हैं रेगुलर प्रोसेस से। तो रेगुलर प्रोसेस से जब करेंगे तो हमें क्या करना है, वही x माइनस मीडियन कितना था आपके पास, 18, और मॉड्यूलस की कैलकुलेशन करनी है। तो 2 में से 18 गए तो कितने बचे, माइनस के 16। तो माइनस के 16 लेकिन लिखना कितना है, प्लस। तो 2 माइनस 18 इक्वल्स टू माइनस 16। अब देखो कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो प्लस 2 करके इक्वल कर दो 14। फिर 4 से 8 कितना ज्यादा है, 4, तो प्लस 4 करके इक्वल कर दो 10। फिर 2 ज्यादा है तो प्लस 2 करके इक्वल कर दो 8। फिर 18 से 18 माइनस करेंगे, 8 ज्यादा है तो प्लस 8 करके इक्वल कर दो 0, या आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो। तो 18 से 2 ज्यादा, फिर 5 ज्यादा, फिर 5 ज्यादा, फिर 5 ज्यादा। ठीक है, अब इसको प्लस कर लीजिए, 16 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 17 और इक्वल्स टू। तो इसका टोटल कितना आ गया,
86। तो डेल्टा एम इक्वल्स टू 86, ऑब्जर्वेशन कितने हैं 9, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आपके पास सेम टू सेम आंसर आएगा। और सेम यही कंसेप्ट किस में अप्लाई कर सकते हैं आप, मोड के थ्रू भी, मोड में भी वही सेम टू सेम करना है। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे किसका, डिस्क्रीट सीरीज का। डिस्क्रीट का जैसे होगा सेम टू सेम वैसे ही कंटिन्यूस का होगा। ओके ओके, आपके सामने मैंने सीरीज लिखी है डिस्क्रीट सीरीज। हम इसमें कैलकुलेट करना चाहते हैं किससे, डेल्टा एक्स मोड से। तो कौन सी सीरीज है ये, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मॉडुलस डी जेड अपॉन समीशन एफ। ठीक है, और डी जेड का मतलब क्या होता है, एक्स माइनस जेड, और जेड का मतलब हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू, जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा हो। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, इसकी 13, 12 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो आपके पास मोड कितना आ जाएगा, इससे रिलेटेड वैल्यू कितनी है आपके पास 12। तो आपके पास क्या करना है, एक्स माइनस 12। लेकिन ध्यान रखना इट इज पोजिशनल एवरेज, हमें डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना कंपलसरी है। तो मॉडुलस डी जेड, तो मॉडुलस डी जेड मैंने बताया था आपको डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनका गैप सेम होता है। तो 4 माइनस 12 करेंगे आप कैलकुलेटर में, ऑरल भी कर सकते हैं, -8 आएगा, -8 आएगा। तो आप क्या कर लीजिए, 4 माइनस 12 और इक्वल -8, तो माइनस हटा के प्लस का 8, 4 का गैप है तो +4 करके इक्वल दबाइए, फिर 4 माइनस हटा के लिख दो, फिर इक्वल दबाओ 0, फिर इक्वल दबाओ 4, फिर इक्वल दबाओ 8, फिर इक्वल दबाओ 12। क्या किया मैंने, वापस देख लीजिए, हमने क्या करा, 4 माइनस 12 और इक्वल, हमें आया -8, माइनस हटा के लिख लिया, फिर ये 4 से इंक्रीज हो रहे हैं, तो +4 करके इक्वल 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 दबाते जाओ, माइनस हटा के लिखते जाओ, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो हमारे पास समीशन एफ की जरूरत है, तो सबसे पहले तो क्या करो, एफ का टोटल करो। तो एफ का टोटल कितना आएगा, 1 + 4 + 13 + 8 + 5 + 2, तो कितना आ गया है 33। वापस चेक कर लीजिएगा, -7 -8 -13 -5 0। ओके, अब डिनोमिनेटर की वैल्यू आ गई, अब एफ को डीजेड से इंटू करना है। तो नेक्स्ट कॉलम किसका बनाएगा, एफ मॉडुलस डीजेड। ये अभी मैं प्रेजेंटेशन समझा रहा हूं, आप इतना नहीं दिखेंगे, आप शॉर्ट में लिखते जाएंगे, हाँ इनको इंटू कर लो, माइनस कर लो, ऐड कर लो, ऐसे। ठीक है, अब इसको इससे इंटू कीजिए, 1 × 8 8, 4 4 जा 16 0, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 12 2 जा 24। और अगर आपको ऐसे नहीं करना है, ये कॉलम नहीं बनाना है, तो हमने इसकी डायरेक्ट ट्रिक भी सीखी थी कैलकुलेटर से। क्या करेंगे, 1 × 8 इक्वल, फिर 4 × 4 इक्वल, फिर 0 को तो करना ही नहीं है, 8 × 4 इक्वल, 5 × 8 इक्वल, 2 × 12 इक्वल, और GT दबा देना है, कितना आ जाएगा 120। तो देखो इधर से ही 120 आ रहेगा, 8 + 16 + 32 + 40 + 24, कितना आ गया 120। फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 120 अपॉन समीशन एफ का टोटल कितना था 33, तो 120 अपॉन 33, तो आंसर कितना आ जाएगा 3.6363, ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास ये क्या जाएगा, डेल्टा जेड, कौन सी सीरीज में, डिस्क्रीट में। कंटिन्यूस का भी सेम टू सेम क्वेश्चन होगा, चाहे एक्स बार से हो, चाहे एम से हो, चाहे जेड से हो, बस फॉर्मूला कहाँ चेंज होगा, यहाँ पर हमने जेड डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया था, एम होगा तो एम के लिए आपको CF बनानी पड़ेगी, वही सारा सब कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर एक्स बार होगा तो एक्स बार के लिए F × X करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस में दे दूंगा, वो आपको करने हैं। अब हम पढ़ रहे हैं एक नया कंसेप्ट, नया फॉर्मूला, इसी से रिलेटेड जो हमें पढ़ना है, इसको आपने नोट कर ही लिया होगा पॉज करके। नया फॉर्मूला जो है वो क्या है, वो है इसका कोफिशिएंट। हमने रेंज में कोफिशिएंट पढ़ा, क्वार्टर डिवीजन में कोफिशिएंट पढ़ा, तो इसमें भी कोफिशिएंट होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, माध्य विचलन गुणांक। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन में आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा फॉर्मूला है इसका कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का, मीन डेविएशन अपॉन एवरेज इंटू 100 फॉर परसेंटेज। ठीक है, फर्स्ट अगर आप निकाल रहे हैं एक्स बार से, क्या निकाल रहे हैं एक्स बार से, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार इंटू 100। अगर आप निकाल रहे हैं मीडियन से, तो क्या बनेगा, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100। और अगर आप निकाल रहे हैं जेड से, तो क्या बनेगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू
100, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन है। मीन डेविएशन में इसमें सबसे जिससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक और कंसेप्ट जो पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो भी हम कर रहे हैं, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, सबसे ज़्यादा जो कंसेप्ट पूछा जाता है वो क्या है वो देखते हैं। मैंने आपको एक बार डिस्कस किया था, पहले पुरानी यादें ताज़ा कर लें। समीशन dx बार कितना होता है 0। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो डायरेक्ट बनता है। समीशन d स्क्वायर x बार कितना होता है लीस्ट, मतलब न्यूनतम, कितना होगा न्यूनतम। और मैंने आपको बताया था कि x बार का कंपैरिजन किससे करेंगे, m से और z से, ठीक है। अब मीन डेविएशन में क्या खास बात है, मीन डेविएशन के लिए ये काम में आता है dm, और ये क्या होगा लीस्ट, ये भी क्या होता है न्यूनतम। एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है ये भी, ठीक है। अब डीएम के अलावा क्या क्या हो सकता है आपके पास भाई, अभी जो निकाला dx बार और dz, तो क्या होगा मॉड्यूलस से अगर हम डिफरेंस निकालें, मॉड्यूलस वाला डिफरेंस निकालें, टोटल करें, तो जैसे इसका आ रहा है 18, इसका आ रहा है 10, तो इसका कितना आएगा 7 आएगा। सबसे कम किसका आएगा dm से आएगा, ठीक है, एज कंपेयर टू अरिथमेटिक मीन एंड मोड। अब इसको कैसे लिखते हैं, थ्योरी में कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे थ्योरी में सम ऑफ, सम ऑफ का मतलब समीशन की वजह से सम ऑफ। इस मॉड्यूलस वाले जो डिफरेंस को बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट डिफरेंस या एब्सोल्यूट डेविएशन। सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस ऑफ डेटा बाय मीडियन बाय m विल बी लीस्ट, ठीक है। सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन बाय डेटा ऑफ डेटा बाय मीडियन इज लीस्ट। ध्यान रखना एब्सोल्यूट डेविएशन, ये वर्ड हम पहले सुन चुके हैं। एब्सोल्यूट मेजरमेंट, अगर एब्सोल्यूट मेजरमेंट की बात करें तो वो होता है रेंज, क्वार्टर डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या एब्सोल्यूट डेविएशन की बात करें तो ये होगा, लेकिन अगर वो बात करें एब्सोल्यूट मेजरमेंट, कौन से निरपेक्ष माप, तो याद है हमने 2 ब्लॉक बनाए थे चैप्टर के स्टार्टिंग में, एब्सोल्यूट मेजरमेंट और रिलेटिव मेजरमेंट। ये विद यूनिट होते हैं और ये विदाउट यूनिट होते हैं। इस पे क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। एब्सोल्यूट डेविएशन कंफ्यूज करने के लिए खास तौर पे बनाता है। एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब मॉड्यूलस वाले डिफरेंस, और एब्सोल्यूट मेजरमेंट का मतलब ये वाला एब्सोल्यूट मेजरमेंट और रिलेटिव मेजरमेंट। हिंदी में क्या बोलेंगे निरपेक्ष विचलन। क्या बोलेंगे निरपेक्ष विचलन। निरपेक्ष विचलन किससे m द्वारा, m द्वारा निरपेक्ष विचलनों का योग। समीशन का मतलब क्या हो गया योग, क्या होता है न्यूनतम। क्या होगा आपके पास न्यूनतम, किसके अगेंस्ट में x बार से और m से। अब देखो जब हम x बार से निकालेंगे, m से निकालेंगे और z से निकालेंगे, तो एब्सोल्यूट डेविएशन का टोटल सबसे कम किससे आएगा m से आएगा। तो ये ध्यान रखना, अगर आपको एग्जाम में मेंशन किया हुआ नहीं है, आपको ओनली क्वेश्चन में केवल ये लिखा हुआ है कि फाइंड मीन डेविएशन, ये नहीं लिखा हुआ कि बाय x बार या बाय m या बाय z, अगर आपको मेंशन किया हुआ नहीं है, ये लाइन नहीं लिखी हुई है, तो आप हमेशा इस रीजन की वजह से हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे m को। किसको देंगे m को। समझ में आया, गॉट इट। ध्यान रखना एग्जाम में अगर आपको बोला हुआ है कि फाइंड मीन डेविएशन, माध्य विचलन ज्ञात करो, लेकिन मेंशन किया हुआ नहीं है कि आपको अरिथमेटिक मीन से निकालना है, मीडियन से निकालना है या मोड से निकालना है, तो यू हैव टू गिव प्रेफरेंस मीडियन। आप हमेशा ऐसी कंडीशन में किससे निकालेंगे डेल्टा m ही निकालेंगे। यहां भी एग्जामिनर आपके थ्योरेटिकल अप्रोच को चेक करता है कि आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट पता है या नहीं है, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, इंडिविजुअल का हो, डिस्क्रीट का हो या कंटिन्यूस का हो। अगर आपके मेंशन नहीं है तो हमेशा आप प्रेफरेंस किसको देंगे मीडियन को। हाँ, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर बेस्ट मेजरमेंट तो अरिथमेटिक मीन होता है सेंट्रल टेंडेंसी का। हाँ होता है, लेकिन यहाँ पर जो एब्सोल्यूट डेविएशन है वो किसके मिनिमम आते हैं m के आते हैं, इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं ये वाला काम में लेते हैं मीडियन। अब
ये वाला कहाँ काम आएगा, ये वाला काम आएगा नेक्स्ट हमारे कंसेप्ट में, स्टैंडर्ड डेविएशन में। तो देखो हम जो चीजें पढ़ते आ रहे हैं, लिखते आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कंसेप्ट से जुड़ी हुई है, इसलिए आपको मैंने पहले ही रिकॉल करवा दिए हैं। तो ये ध्यान रखना, मॉड्यूलस एब्सोल्यूट डेविएशन, ये वर्ड ध्यान रखना, एब्सोल्यूट डेविएशन निरपेक्ष विचलन और एज कंपेयर टू एब्सोल्यूट मेजरमेंट, दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो मीन डेविएशन का आपका कंसेप्ट यहीं पर फिनिश होता है। हमने आज क्या पढ़ा, मीन डेविएशन के फॉर्मूलेज, अरिथमेटिक मीन से कैलकुलेशन, मीडियन से कैलकुलेशन और मोड से कैलकुलेशन, कौन कौन से सीरीज की, इंडिविजुअल की और डिस्क्रीट की। दूसरा हमने क्या पढ़ा, इसका कोएफिशिएंट, गुणांक ज्ञात करना। और तीसरा, अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप किसको प्रेफरेंस देंगे, हमेशा मीडियन को, ठीक है। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, आप लोगों को ये क्वेश्चन करने हैं, ओके। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, ओके। आपको ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, फाइंड मीन डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट, माध्य विचलन और उसका गुणांक ज्ञात कीजिए। ये दोनों सीरीज कौन से, डिस्क्रीट, और इसमें कुछ भी मेंशन किया हुआ नहीं है, तो आपको समझ जाना है कि किससे निकालना है। इसमें आपको कंपेयर करना है, तुलना करनी है कि कौन सी सीरीज में डिस्पर्शन ज़्यादा है, कौन सी सीरीज में कम है। एज है, एज को कंपेयर करना है बॉयज एंड गर्ल्स में, इसमें आपको दिमाग लगाना है, लेकिन इसमें करना किसने, एक्स बार से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आता है, ठीक है। इतना लेंथी नहीं आता है, शॉर्ट में आएगा। वो कैसे आएगा मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आई थिंक आप आज के क्लियर, आप नोट्स जो है आप अच्छी तरह प्रॉपर मेंटेन करेंगे, बनाएंगे, और ये क्वेश्चंस को आपका आंसर भेजना है, ओके। आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं, थैंक यू।